हेलो एवरीवन। भारत चीन सीमा संबंधों को लेकर के लगातार विवाद रहा है। इसी के कारण दोनों ही देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन कल यहां पर दोनों ही देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया मोड़ आते हुए दिखाई दिया, जहां पर सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर के एलएसी के साथ में पेट्रोलिंग करने को लेकर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि इसको लेकर के यहां पे समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, ताकि यहां पे सीमा विवाद को और खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर दोनों ही देशों की सीमाओं पर सेनाओं का लगातार जमावड़ा बना हुआ है, उनको डिसएंगेजमेंट एरिया के तौर पर इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसे यह भी कहा जा रहा है कि क्या अब भारत चीन सीमा विवाद सुलझने वाला है। इस पूरे मामले का हम विश्लेषण आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद गलवान घाटी में दोनों ही देशों की सेनाओं के झड़प के पश्चात यहां पर और भी ज्यादा कह सकते हैं समस्याकारी हो गया था। इसको सुलझाने को लेकर पिछले 4 सालों में लगातार प्रयास किए गए और फाइनली यहां पर इसका रूप लेता हुआ दिखाई दिया कल एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। लेकिन यह मुद्दा क्यों यहां पे चर्चा का विषय है? भारत चीन सीमा विवाद है क्या? ये किन किन क्षेत्रों को लेकर के हैं? भारतीय विदेश नीति में इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? और 1962 से 2024 के बीच भारत की यहां पर ये कूटनीतिक विजय के तौर पर इसे कैसे हम देख सकते हैं? साथ ही भारत को यहां पर सावधान रहने की भी जरूरत क्यों है? चीन के साथ साथ भारत की सीमा विवादों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मैप के माध्यम से पूरा एक विश्लेषण चलिए करते हैं। पहले आइए न्यूज पर खबर डालते हैं, जो कि यहां पर कल एक चर्चा का विषय बना है। ये कुछ एरियाज हैं जिसमें हम गलवान वैली देखते हैं, हॉट स्प्रिंग देखते हैं, गोगरा और पेंगसोंग यहां पर आपको झील भी देखते हैं। इन सारी चीजों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद को लेकर ही यहां पे कल सुलझाने का एक प्रयास किया गया। इंडिया चाइना बॉर्डर रोड यानी कि भारत चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर के यहां पर एक नई सहमति बनी है और विदेश मंत्रालय ने यहां पर इसकी जानकारी दी है। इस जानकारी का यदि हम यहां पर विश्लेषण करें तो एक समझौते के तौर पर इसमें कई सारे पहलुओं को लेकर के जो विवाद के विषय रहे हैं उसको सुलझाने का ही प्रयास है। विदेश मंत्रालय के द्वारा जो सूचना यहां पर दी गई है कि जो पेट्रोलिंग को लेकर यहां पर एक सहमति बनी है, इसमें जो एक समझौता किया गया है और यह समझौता ऐसे समय पर किया गया है जब भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस की यहां पर यात्रा पर जा रहे हैं। साथ ही वहां पर देखा जाए तो क्योंकि ब्रिक्स का हिस्सा चीन भी है, तो वहां पर क्या इस समझौते के पश्चात दोनों ही देशों के राष्ट्र प्रमुखों की यहां पर मुलाकात होगी और उसके बाद किस तरीके के आगे यहां पर डेवलपमेंट होगी, वो भी यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम बात करें यहां पे जो विवादित एरिया रहे हैं, यानी कि जो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, एलएसी के पेट्रोलिंग की सहमति बनी है, साथ ही यहां पर जो विवाद रहे हैं उस विवादित क्षेत्र में यहां पे सेनाओं को कैसे हटाया जाएगा, यानी कि डिसएंगेजमेंट एरियाज क्या हैं। तो यहां पर कहा गया है कि समझौते के अंदर 2 एरिया को टारगेट किया गया है, जिसमें एक है देपसांग, दूसरा है डेमचोक। इन इलाकों में पेट्रोलिंग जो है साथ में यहां की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह भी है कि संघर्ष के ये दोनों ही बिंदु यानी कि देपसांग और डेमचोक पर यहां पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में एक डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, यानी कि सैनिकों को पीछे हटाया जाएगा और कुछ लोगों को ही यहां पर तैनाती की जाएगी जो कि उस सीमा की साथ साथ यहां पर पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि किसी भी तरीके के विवाद यहां पर आगे इस तरीके के ना हो। आइए अब यहां पे देखिए, समझते हैं कि जो ये विवाद के एरियाज बताए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली कहां पर हैं। यानी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट भारत और चाइना के मध्य है, या जो हम कह सकते हैं गलवान घाटी में जो झड़प हुई और उसके आसपास के जो एरिया है जहां पर एलएसी को लेकर पेट्रोलिंग की सहमति बनी है, वो कौन से एरिया है? तो जो हम कह रहे हैं कि देपसांगला है, ठीक है, और ये डेमचोक है। यहां से लेकर के ये पूरी जो बॉर्डर लाइन आप यहां पर देख रहे हैं, इस पूरी बॉर्डर लाइन की पेट्रोलिंग यानी कि इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक यहां पर क्या होगा कि भारत की ये आपकी सीमा है, इधर की आपकी चाइना है, तो ये दोनों मिलकर के एलएसी को लेकर के यहां पर दोनों ही देशों के सैनिक जो हैं आपस में और साथ में मिलकर के पेट्रोलिंग की जाएगी, आगे पीछे नहीं या एक दूसरे की सीमा में प्रवेश ना करें। बेसिकली भारत, जैसे आप जानते हैं कि ये पूरे हिस्से को भारत यहां पर अपना मानता है, लेकिन चाइना के द्वारा 1962 के युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। इस एरिया को यहां पे ऑक्साइड चिन कहते हैं और इन्हीं एरियाज में देखा जाए तो चाइनीज की यहां पर आपको वर्तमान समय मिलिट्री बेस है, उनके द्वारा काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। वहीं इस लाइन को एलएसी यहां पे कहा जाता है, जहां पर एग्जैक्टली भारत का यहां पर कंट्रोल है इस एरिया में और यहीं से वो सारी यहाँ पे देखरेख करता है, अपने यहाँ पे सैनिकों को स्थापित करता है, उनके माध्यम से इसकी देखरेख करता है। अब इस पूरे एरिया को समझने के लिए यहाँ पे देखें तो एक तो देपसांगला है, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं
इसके साथ साथ अगर हम देखें जो विवाद के अन्य बिंदु रहे हैं, एक तो पेट्रोल 14, ठीक है, गलवान वैली, पैगोंग तो जो झील लेक रही यहां पर रही है, स्योक का एरिया आपको आता है, इसके साथ है डेपचोंग है, ये पूरे एरिया है और ये डेपचोंगला है। तो यहां से आप ले सकते हैं, यहां पर आपको झड़प हुई थी जहां पे गलवान वैली और झील के पास, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिक यहां पर आपको विवाद का विषय यहां से बना था। ओवरऑल पूरी चीज को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों ही देशों के मध्य जो झड़प हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में एग्जैक्टली आप सभी यहां पर पहले से जानते हैं, लेकिन देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य देखा जाए ये 41 दिन में विवाद पूरा बढ़ा था या धीरे धीरे यहां पर डेवलप हुआ था। ये कहानी जो है गलवान वैली में शुरू हुई थी, इस एरिया में 15 जून को सोमवार की रात यहां पर ज्यादा हिंसक झड़प हुई थी। यहां तनाव कम करने की कोशिश जारी की गई थी। विवाद दोनों ही देशों के सैनिकों के मध्य हिंसा के कारण हुआ था और इससे पहले भी 5 से 9 जून के मध्य 3 बार यहां पर विवाद हुआ था, झड़प हुई थी इस एरिया में, लद्दाख के पास, LAC के पास। 5 मई में पूर्वी लद्दाख में 200 सैनिक यहां पर आमने सामने आए थे। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में करीब 150 सैनिक आपको आ गए थे यहां पर, और 9 मई को लद्दाख में चीन ने LAC पर हेलीकॉप्टर यहां पर भेजे थे। तो ये पूरा विवाद बना था। पहले 5, 9 और साथ ही साथ आपको लद्दाख और साथ ही सिक्किम में एक साथ चीन के द्वारा घुसपैठ एक तरीके की कोशिश की गई थी, और लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी के कारण यहां पर चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सैनिकों के द्वारा यहां पर पलटकर जवाब दिया गया था, जिसमें 60 चीनी सैनिक मारे गए थे और 20 भारतीय सैनिकों को नुकसान हुआ था। लेकिन यहीं से विवाद आपको बढ़ जाता है। इस सीमा विवाद अभी का नहीं है, देखा जाए तो भारत चीन सीमा विवाद पिछले 61 साल से आपका चल रहा है। और अगर हम देखें भारत और चीन के मध्य जो सीमा है 3488 किलोमीटर यहां पर लंबी है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल और उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर यानी कि सिक्किम, अरुणाचल तक पूरा यहां पर विस्तार है। भारत चीन के मध्य देखा जाए तो ये मई में यहां पर विवाद हुआ था। पैगोंग झील, गलवान में यहां पर बॉर्डर में तनाव की स्थिति। चीन ने अपने इलाके में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया, भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, चीन ने इसका विरोध जताया और यहीं से विवाद पनपा था। स्थिति को थोड़ा सा अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत चीन सीमा विवाद हम सिर्फ कश्मीर आज कह सकते हैं कि लद्दाख के एरियाज में ही नहीं है, बल्कि हम जैसा कि जानते हैं 3 अलग अलग जो पूरी भारत की सीमा यहां पर चाइना के साथ आपको लगती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न सेक्टर है, यहां पर आपका सिक्किम और ये अरुणाचल का एरिया है जो कि यहां पर विवाद का विषय है। दूसरा इस एरिया में जिसको हम सेंट्रल सेक्टर कहते हैं, यहां पर हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सीमा विवाद है। और तीसरा ये आपका लद्दाख का एरिया है जो यहां पे एक मैकमोहन लाइन जिसे भी कहा जाता है भारत और चीन के मध्य, लेकिन एग्जैक्टली वो इसे नहीं मानते बल्कि LAC को यहां पर भारत वर्तमान समय में चीन के साथ साझा करता हुआ दिखाई देता है। LAC को 1993 में चीन के द्वारा एक बॉर्डर मानने को तैयार हुआ गया था। मैकमोहन लाइन को जो कि एग्जैक्टली भारत यहां पर सीमा रेखा मानता है भारत चीन के मध्य, चीन उसे यहां पर आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। चीन के द्वारा LAC को अपनी आधिकारिक सीमा के तौर पर दिखाया जाता है जो चीन और भारत के मध्य है, लेकिन वो पूरे लद्दाख पर अपना कब्जा चाहता है, अरुणाचल पर अपना कब्जा चाहता है और साथ साथ सिक्किम पर भी। दोनों ही देशों के मध्य देखा जाए तो अवसंरचना संबंधी विवाद मूल कारण यहां पर बना था। अवसंरचना अगर हम देखें दोनों ही देशों के मध्य जो एग्जैक्टली यहां पर खासकर लद्दाख के एरिया में डेवलप की गई है, तो यहां पर अगर आप देखें ये है, पहले मैं LAC आपको दिखा दूं ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। ये LAC है, इस तरफ की एरिया जो है भारत की है। अब यहां पे देखिए जो मोटा मोटा नीले कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है एक तरीके से एक नई रोड बनाई गई है भारतीय यहां पर सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट जो आपकी है BDO के द्वारा इसको बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय सीमा पर सड़कों का निर्माण करती हैं। वहीं पर एक तरीके से भारत ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन की सीमा रेखा के पास मजबूत किया है। वहीं चाइना ने भी इससे भारत से पहले ही अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत किया था और झड़प होने के बाद इसे और भी ज्यादा यहां पर बस्तियां बसा ली गई हैं, चीजों को डेवलप कर लिया गया है इन फ्यूचर के दृष्टिकोण से। देखा जाए तो यहां पर भारत सरकार द्वारा दौलत बेग ओल्डी में एक एयरफील्ड को रीएक्टिवेट किया गया 2008 में। यहां पर सीमा रेखा पर सड़कों का निर्माण किया गया है। आक्साई चीन को देखा जाए तो चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है और चीन के द्वारा यहां पे आसपास काफी सारे एरिया में कह सकते हैं डेवलपमेंट किए गए हैं, बस्तियां बसाई गई हैं और सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा है और वही यहां पर विवाद का कारण बना हुआ है। ये इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत की जो सीमा विवाद है वो यहाँ पे चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी हैं, जिनके साथ 3323 किलोमीटर के एरिया को साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का एरिया है जो कि पाकिस्तान कश्मीर ऑक्यूपाइड एरिया के कारण हम उसे साझा करते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है।
नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 और चीन के साथ 3488 यहाँ पर सीमा रेखा को साझा करते हैं। वहीं भारत की समुद्री सीमा रेखा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत के साथ चीन ने LAC पर इस साथ में पेट्रोलिंग करने को सहमति अभी फिलहाल जता दी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि चीन एक भरोसेमंद पड़ोसी कभी नहीं रहा है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा और अपनी सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर प्रयास करते रहेंगे होंगे। सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखना होगा, अपनी ऑल्टरनेटिव सिस्टम को मजबूत करना होगा, सेनाओं को मजबूत किए रहना होगा ताकि किसी भी तरीके के स्थिति में वो अपने आप को घिरा हुआ ना पाए। खासकर चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के जिस तरीके के रिश्ते हैं और दोनों ही देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो एक समस्याकारी हैं। हाल फिलहाल में बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध अब अच्छे नहीं रहे हैं और इस कारण से भारत तीनों तरफ से घिरता हुआ दिखाई देता है। तो फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रणनीतिक मुद्दों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताएं ऐसे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।